नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ आज के समय दुनिया में दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिस बारे में आप सबको पता है। एक यूक्रेन रशिया वॉर, दूसरा इजराइल हमास की वॉर। नाउ इसी बीच एक क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है कि क्या तीसरा मेजर वॉर होने वाला है? क्या वॉर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में होगी? रिसेंटली देखिए, किम जोंग उन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। नाउ आप में से कई लोग कह सकते हैं किम जोंग उन तो एक तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया का बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री है। तो किम जोंग उन की स्टेटमेंट इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी है कि हम अटैक कर देंगे, मिसाइल लॉन्च कर देंगे। देखिए, बट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बड़ी वॉर होने वाली है और ये वॉर इनवाइटेबल है। और ये जो वर्ड है ना, इनवाइटेबल, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, लिटरली किम जोंग उन ने कहा है कि वॉर इज इनवाइटेबल। इनवाइटेबल उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ टाली नहीं जा सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात ऐड की है कि मुझे अब कोरिया पेनिसुला की रीयूनिफिकेशन नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल, इसमें लिखा है कि किम जोंग उन सेज दैट नॉर्थ कोरिया नो लॉन्गर सीक रीयूनिफिकेशन विद साउथ कोरिया। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि इस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप। यहाँ आपको दो देश मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और कोरिया बाय द वे इंडिया में काफ़ी चर्चा में भी है कि इंडिया के अगेंस्ट जो रेसिज्म है यहाँ पर, ये अलग ही लेवल पर पहुँच चुका है। ये पता नहीं, आप कह लीजिए कि वो वेव है, यह बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहा है। यहाँ पर रेसिज्म इज़ रियली आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि इनकी गवर्नमेंट है, इनको भी कुछ करना चाहिए यहाँ पर इसके बारे में। बट ना, ये दोनों कंट्री को आप देखो ना, और दोनों कंट्री को आप मिला दे तो ये पूरा पेनिसुलर बन जाता है, कोरियन पेनिसुला। और जितना डिफरेंस आपको इंडिया और पाकिस्तान में दिखता है ना, उससे भी कम डिफरेंस आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। लिटरली सेम DNA, सेम लोग हजारों साल से इकट्ठा रह रहे हैं, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट में ये देश दोनों दो हिस्सों में बट गया। इसके बारे में आपको पता ही होगा, कोरिया पेनिसुला को जापान ने कब्जा लिया था। जब जापान की वर्ल्ड वॉर 2 में हार हुई थी तो नीचे का साउथ पार्ट कब्जा लिया USA और USA के जो अलाइड कंट्रीज है, और नॉर्थ कोरिया USSR के अंडर जा चुका था। इसी तरीके से दोनों देशों की जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर इम्पोज कर दी। अमेरिका ने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बना, USSR के लोगों ने यहाँ पर एक कम्युनिस्ट छोड़कर चले गए। तब से लेकर 1945 अब तक दोनों कंट्री का डिवीजन हो रखा है। इसे देखिए, लाखों लोग अफेक्टेड हुए थे। आज भी दोनों ना, जो उनके परिवार है, उनके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन आपको मिलेंगे नॉर्थ कोरिया में। मतलब लिटरली कई फैमिलीज है जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स सेम है, कजिन्स रिलेशन है। तो दोनों कंट्री में इतनी सिमिलैरिटी है, बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। और दोनों कंट्री वॉर भी कर चुकी है इन द पास्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन ये बताया गया है कि कोरिया रीयूनिफिकेशन करनी होगी। क्योंकि देखो, लोगों को बीच में पर्सनल एमिनोसिटी नहीं है यहाँ पर। एक बार आप कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का केस काफ़ी अलग है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तब लोगों ने बड़ी संख्या में एक दूसरे को मार दिया था। जो ओवरऑल ब्लडशेड हुआ था, वहाँ आम लोग ही इन्वॉल्व थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में मैं कहूँगा वो केस नहीं है। I mean, कोई हेट्रेट नहीं है। पर्सनली लोग काफ़ी हद तक साथ रहना भी चाहते हैं। तो इसीलिए US समेत कई कंट्रीज ने प्रपोज किया कोरिया रीयूनिफिकेशन, कि दोनों कंट्रीज को मिला दो एक दूसरे को, तो एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री बनता है, जिससे इस रीजन में फॉरएवर पीस हो जाएगा। और इसका एक मैप भी इन्होंने बना रखा है, बड़ा अजीब सा मैप है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बेकार लगता है। द कोरिया रीयूनिफिकेशन मैप यहाँ पे आप देख पाओगे, जिसमें लिटरली कोरियन पेनिसुलर का इन्होंने मैप लिया है और ड्रॉ कर लिया है, और इनके तरफ से ये फ्लैग है। और अगेन, इनको अच्छा लगता होगा आर्टिस्टिक, बट टिम्स लिटिल बोरिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक हसीन ख्वाब सा होगा, काफ़ी मतलब कि दोनों कंट्रीज साथ में आ जाएंगी, कुछ खास काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। वेल नहीं, एक्चुअली 1990 में दोनों कंट्रीज ने रिलेशन एक टाइम पे ऐसे लेवल पर पहुंच गया था कि दोनों कंट्रीज ने इस चीज़ पर भी बात कर ली थी कि जो एशिया में गेम होता है, जहाँ पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वेरियस एशियन कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे इस फ्लैग के अंडर कम्पिटिट करेंगे। कंट्री तो मर्ज नहीं होने वाली, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, बट ये अपने आप में गेस्चर कितना बड़ा है आप इमेजिन कर सकते हैं। वो एक बार सोच कर देखो, एशिया गेम्स या फिर ओलंपिक, इट वाज पाथ ब्रेकिंग आइडिया। और इस कंसेप्ट पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं कि जब ये कंट्री मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, बॉर्डर किस तरीके से गायब कर दी जाएगी। और जो अभी के लिए सरकार है, ये साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और नॉर्थ कोरिया में आप कहने को कह लीजिए डेमोक्रेटिक है, बट किस लेवल की डेमोक्रेसी है
वो आप लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया में। बट अभी के लिए किम जोंग उन ने कैटेगोरिकली ये बात कहा है कि ये अभी रियलिटी नहीं होगी। अब ये बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड है किसी भी टाइप के रीयूनिफिकेशन सीख करने में। काफी कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये कहा है कि अब इस बात को एक्नॉलेज का समय आ चुका है। साउथ कोरियंस अब बिल्कुल कंट्रोल्ड है बाय अमेरिकन, और वो लोग वॉर चाहते हैं, वो वॉर हमको चैलेंज करना चाहते हैं। हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो साउथ कोरिया हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है। और इन्होंने ये भी ऐड किया है कि ये गलती थी हमारी कि हम एक टाइम पे सोचे कि हम अपने में एनिमी साउथ कोरिया के, मतलब साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, साथ एक डील कर लेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ना, अपने आप में जनरेशनल है। जो कई सालों से प्लानिंग चल रही थी, फ्लैग बनाएंगे, वो सब मिट्टी में मिल जा चुका है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो रीयूनिफिकेशन का एक जो आइडिया है, नॉर्थ कोरिया ने इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो इनकी स्टेटमेंट है, मतलब देखो, ये किम जोंग उन कह रहा है अपने लोगों को कि आप तैयार रहो, कभी भी वॉर हो सकती है। ये चिंताजनक है और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब आपस में लड़ेंगे, बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं, मिलिट्रीली साउथ कोरिया सुपीरियर है, बट नॉर्थ कोरिया को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर है। साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है डबल है, 5 करोड़ 17 लाख के आसपास है। बट अगेन 2 करोड़ लोग कहीं से भी कम नहीं होते हैं। उसमें आप कह लीजिए एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। साउथ कोरिया के लिए कहीं से भी ये आसान नहीं होगा इस वॉर से उलझना। और जिस दिन ये होगा, मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा हमला कर दिया साउथ कोरिया पर। साउथ कोरिया बहुत सारी कंपनीज रिलोकेट करना होगा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो साउथ कोरिया में खत्म हो जाएंगी। ईस्ट एशिया में जो एक चौंकती हुई इकोनॉमी बैठ गया है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस बिल्डिंग करने को कई साल लग जाएंगे। और आप ये कह लीजिए बहुत ही बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है, जो पर्सनली मुझे पूछे तो इकोनॉमिक टर्म में ना यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास वॉर, इन दोनों वॉर का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा पूरी दुनिया को, पर जितना इम्पैक्ट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हो सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट आने वाली है। 2024 में ये दोनों देश बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।